अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आपको हज़रत उस्मान गनी का वो कुआँ दिखाऊंगी कि जिसको हज़रत उस्मान गनी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर मुसलमानों के लिए ख़रीदा। इसके बारे में ये पूरा वाक़या भी सुनाऊंगी और उस कुएँ की का दीदार भी कराऊंगी कि जिस कुएँ का दीदार करने का हर मुसलमान ख्वाहिशमंद होता है। तो अब देखते हैं इस कुएँ के आस-पास जो दरख्त वग़ैरह हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। हम आपको उस कुएँ को करीब से भी ले जाकर दिखाएँगे, लेकिन आजकल उस कुएँ को बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर जो है वो लगा दिया गया है छज्जा वग़ैरह, और पाइप के ज़रिए से उसमें से पानी निकाल कर ऊपर जो टंकी आपको नज़र आएगी उस पर लगाया गया है। ये मैंने आपको इसीलिए पहले बता दिया ताकि मैं जब वाक़या सुना रही हूँ तो आप लोग जब देखें तो आपको खुद समझ आ जाए। अच्छा, हज़रत उस्मान गनी खलीफ़ा सोम और ज़िन नूरैन के नाम से इसलिए मशहूर हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबज़ादियाँ एक के बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत माल और दौलत अता फ़रमाई, लेकिन इनके दिल के अंदर माल की मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी। वो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने में ज़रा भी दरेग नहीं करते थे। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे तो पानी की शदीद तकलीफ़ थी। एक यहूदी के पास मीठे पानी का कुआँ था और वो लोगों को पानी बेचा करता था, जिससे सब बहुत तकलीफ़ में थे। इस कुएँ का नाम बहर रूमा था, यानी रूमा का कुआँ। मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शिकायत की और अपने मसले को बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कौन है जो ये कुआँ ख़रीदे और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह उसको जन्नत में चश्मा अता फ़रमाएगा। हज़रत उस्मान ये सुनकर यहूदी के पास गए और फरमाया, ये कुआँ मुझे फ़रोख्त कर दो। इसने कहा, इससे तो मेरी बड़ी कमाई होती है, मैं इसे हरगिज़ न बेचूँगा। और पैसों से वो पानी फ़रोख्त किया करता था। आप हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि एक काम करते हैं, आप आधा कुआँ मुझे बेच दें और आधा कुआँ आपके पास रखें, और आधा कुआँ जो मैं ख़रीदूँगा वो भी पूरी कीमत देकर ख़रीदूँगा। यानी पूरे कुएँ की कीमत दी और आधा कुआँ खरीदने की पेशकश कर दी। यहूदी लालच में आ गया और तैयार हो गया कि इस तरह से तो कीमत भी पूरे कुएँ की मिल जाएगी और मुझे मलकियत भी रहेगी और मैं इससे पानी भी ले सकूँगा और पानी बेच भी सकूँगा। लिहाजा उसने ये लालच दिखाकर आधा कुआँ हज़रत उस्मान गनी को बेच दिया। हज़रत उस्मान गनी ने ये कुआँ मुसलमानों के लिए ख़रीदा था, लिहाजा हज़रत उस्मान गनी ने अपना एक दिन खुद पानी भरने का कहा और एक दिन वो यहूदी के हिस्से का पानी था। तो जिस दिन को हज़रत उस्मान गनी का हिस्सा था, उस दिन का पानी हज़रत उस्मान गनी ने तमाम मुसलमानों के लिए वक़्फ़ किया, कि यानी कि मुसलमानों को और तमाम लोगों को ये कह दिया कि आज का दिन मेरे हिस्से का है, लिहाजा आप लोग सब फ़ी सबीलिल्लाह बिल्कुल फ्री पानी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जिस दिन यहूदी का दिन था, उस दिन यहूदी पानी बेचा करता था, तो लोग क्या करते थे कि हज़रत उस्मान गनी वाले दिन पानी ज़ख़ीरा कर लेते थे दूसरे दिन के लिए भी, और यहूदी वाले दिन कोई भी पानी ख़रीदने नहीं आता था। लिहाजा यहूदी का दिन तो ज़ाया जाता था, यहूदी को कोई फ़ायदा नहीं होता था। लिहाजा यहूदी ने हज़रत उस्मान गनी को पेशकश की कि आप आधा कुआँ जो बचा है वो भी ख़रीद लें, ताकि उसे पैसे मिल जाएँ। लिहाजा हज़रत उस्मान गनी ने आधा कुआँ जो बचा था वो भी ख़रीद लिया और अब मुकम्मल हज़रत उस्मान गनी की मलकियत हो चुका था। हज़रत उस्मान गनी ने उसे पैसे अदा कर दिए और मुसलमानों के लिए पूरा कुआँ वक़्फ़ कर दिया, और मुसलमान इससे रोज़ाना मुफ़्त पानी हासिल किया करते थे, और ये अल्लाह के घर जो है वो इनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बहुत ज़्यादा आपको इसका अजर व सवाब मिला है। ये कुआँ आज भी मौजूद है और इसकी सैराबी की वजह से इर्द-गिर्द खजूरों के दरख्त उगते चले गए, और आज भी ये कुआँ और बाग हज़रत उस्मान गनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।